हिमाचल नीलाम होने की स्थिति में हो गया है, हिमाचल गिरवी होने की स्थिति में हो गया है। नीलाम तो भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी 5 साल पहले कर गए, जो चुनावों से पहले 5,000 करोड़ रुपए की नीलामी करके चले गए और आपकी जनता की संपदा को बांट के चले गए। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह ही सबसे बड़ी खबर आई कि हाई कोर्ट के एक फैसले में हिमाचल प्रदेश की शान कहे जाने वाला दिल्ली के हिमाचल भवन को अटैच कर लिया गया है। मामला एक पावर प्रोजेक्ट से संबंधित था। लाहौल स्पीति में एक पावर प्रोजेक्ट बनना था। कंपनी ने अपफ्रंट मनी जो है 64 लाख के करीब जमा करवाई सरकार के पास और बाद में कंपनी ने कार्य से अपना हाथ खींच लिया। हालांकि उसमें कई तरह के आरोप है और जब उन्होंने सरकार से अपनी अपफ्रंट मनी मांगी तो सरकार ने मना कर दिया, क्योंकि जो ऊर्जा नीति है उसमें यदि कोई व्यक्ति परियोजना मझधार में छोड़ देता है तो उसकी अपफ्रंट मनी जो है वो जब्त हो जाती है। इसी के आधार पर सरकार ने अपफ्रंट मनी को देने से मना कर दिया। कोर्ट में जो मोजरबेर कंपनी थी वो चले गई और कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल भवन है दिल्ली में उसे जो है वो अटैच करने के आदेश दी थी। ये आदेश क्या आए कि प्रदेश में राजनीति तेज हो गई। इसको लेकर के विपक्ष ने तुरंत ही सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू पर लगातार आरोपों की बौछार होगी। जयराम ठाकुर ने प्रदेश को दिवालियापन पर लाने की स्थिति के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को जिम्मेवार ठहराया। वहीं इस मामले को लेकर के प्रदेशाध्यक्ष बिंदल और उसके बाद राजेंद्र राणा और विक्रम ठाकुर सहित अन्य विधायकों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में जमकर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को घेरा। लेकिन आज सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने भी इस मामले को लेकर के पलटवार किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ब्रैकल मामले की याद दिलाते हुए कहा कि सरकार को याद होनी चाहिए जयराम ठाकुर की सरकार को कि उनकी दौर में उन्होंने किस तरह से ऐसे मामलों को आगे ले जाने से मना कर दिया था। वहीं उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने ही अपने दौर में प्रदेश को दिवालियापन की स्थिति में लाया है और प्रदेश की संपत्ति को लुटाया है। आइए आपको सुनाता हूं सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये पलटवार। नीलाम तो भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी 5 साल पहले कर गए, जो चुनावों से पहले 5,000 करोड़ रुपए की नीलामी करके चले गए और जो आपकी जनता की संपदा को बांट के चले गए। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, अदानी के केस में ब्रैकल वाले केस का मैं इसमें हवाला देना चाहता हूँ। जयराम ठाकुर जी की कैबिनेट ने ब्रैकल को इंटरेस्ट के साथ आर्बिट्रेशन का पैसा देने की बात की थी और उस बात के खिलाफ उनकी सरकार ने अपील नहीं की हाई कोर्ट में। अभी हमने आर्बिट्रेशन का पैसा जमा करवाया और हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। तो हाई कोर्ट ने जो अदानी के केस में हमारे पक्ष में फैसला दे के कहा कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड जो है वो गलत है और हमारे पक्ष में फैसला दिया। उनसे तो ये पूछा जाना चाहिए था कि आपने सरकार की 280 करोड़ की संपदा को क्यों लुटाने की बात की थी। ना तो अगली बात है, लेकिन 2009 से ये केस था और पिछली जो अपफ्रंट प्रीमियम में मोजरबेर ने एक प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट पर उन्होंने बोली और अपफ्रंट प्रीमियम का मतलब ये होता है कि पावर प्रोजेक्ट चले या ना चले, सरकार को वो पैसा उनको देना था। तो उस अपफ्रंट प्रीमियम में जो हमारे उस समय की ऊर्जा नीति थी 2009 में, क्योंकि मैं विधायक भी था, उस ऊर्जा नीति बनाने में मेरी भी थोड़ी भूमिका थी, तो मुझे इसलिए उसकी ज्यादा जानकारी है। उसमें हमने रिजर्व प्राइस रखा 10 लाख रुपए पर मेगावाट। 10 लाख पर बोलनी थी जो उसमें कम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा बोली जानी। तो उसमें 10 लाख मेगावाट से ज्यादा बोलकर मोजरबेर को ये पावर प्रोजेक्ट अलॉट हो गया। मोजरबेर ने कभी इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई गौर नहीं किया। जयराम ठाकुर जी जो कहते हैं ना, उनसे पूछा जाना चाहिए कि 5 साल आपने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो उसके बाद आर्बिट्रेशन में गए और मुझे आर्बिट्रेशन में ये कहना है कि आर्बिट्रेशन में सरकार के केसेस जीते नहीं है। अब 64 करोड़ हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन हम लीगल पहलू पर लड़ रहे हैं। हमने इसी महीने 2 पे दी 3,000 करोड़ रुपया अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बांटा, तो 64 करोड़ जमा कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जुडिशरी को भी देखना चाहिए था कि मैं ये बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि हमें किस नियम और रूल्स के तहत वो इस प्रकार के जो फैसले हैं वो कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आर्बिट्रेशन के पैसे जो जमा करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या हम उस केस को लड़ेंगे। और जुडिशरी ने हमने जब एक और आर्बिट्रेशन केस में जिसमें अदानी जी के 280 करोड़ रुपए थे, उसको भी हमने जुडिशरी ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। और इस मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि जो 64 करोड़ देने की बात है कोई बड़ी बात नहीं है। जुडिशरी के पास जो हमारे वकील है उन्होंने क्या प्रेजेंट किया ये बड़ी देखने वाली बात है, तो मैं उसका भी अध्ययन कर रहा हूँ और जो हमारा आर्बिट्रेशन के खिलाफ अपील है उसको हम दायर करेंगे। अब उसके बाद दूसरी बारी थी विक्रमादित्य सिंह की। विक्रमादित्य सिंह ने भी इस मामले में मोर्चा खोलते हुए विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पर धावा बोलते हुए कहा कि हर मुद्दा राजनीति का नहीं होता है, ये एक लीगल और आर्बिट्रेशन का मामला है जो किसी भी सरकार में होता है। इसलिए जयराम ठाकुर जी को हर मामले में अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, बल्कि प्रदेश के मुद्दों को केंद्र में उठा करके केंद्र से सहायता लानी चाहिए। आइए सुनाते हैं आपको विक्रमादित्य सिंह का ये बयान। मगर जयराम जी जैसे हर चीज में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। पहले भी कई झांगन थोपन पवारी का प्रोजेक्ट है जिसमें प्रदेश सरकार ने करीबन 200 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट्स का देना है जो अपफ्रंट मनी है। तो ये चीजें हैं कोर्ट में चली हुई है। अब हर चीज में राजनीति करना, हर चीज को राजनीतिक एंगल से देखना, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। ये गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में चलती है। ये प्रोजेक्ट कोई आज के नहीं है, ये प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। और यही नहीं है, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं प्रदेश के अंदर, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है जिसमें अपफ्रंट मनी दिया जाता है, मगर फॉर सो एंड सो रीजन वो नहीं चलता है। तो उसमें निश्चित तौर से जिसने इन्वेस्ट किया है वो पैसा वापस मांगेगा, मगर एकदम वो पैसा वापस दे देना, मैं समझता हूँ वो उसमें जो लीगल डिपार्टमेंट है या अपना पावर डिपार्टमेंट है वो उसमें कौन लेगा। अब मसला क्योंकि कोर्ट में है तो कोर्ट ने इसमें ये आदेश दिया है, इसको आगे SLP के माध्यम से या जैसे भी लीगल डिपार्टमेंट है, जो एडवोकेट जनरल है, लॉ डिपार्टमेंट है, वो इसमें कौन लेगा। मगर मेरा जयराम जी से निवेदन है कि हर चीज में राजनीतिक अफसर को तलाशना बंद करें। अब विक्रमादित्य सिंह के बाद बारी थी कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की। जगत सिंह नेगी ने भी इस मामले में जयराम ठाकुर को घेरते हुए कहा कि समझ नहीं आता कि जयराम ठाकुर हिमाचल के पक्ष में है या नहीं। आइए आपको सुनाता हूं जगत सिंह नेगी का ये बयान। मैं तो पहली बार प्रथम उसमें तो मैं ये जयराम जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप हिमाचल के हितैषी हैं या हिमाचल के दुश्मन हैं। जब भी कोई कोर्ट से फैसला हिमाचल सरकार के खिलाफ आता है आप बड़े खुश हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये सारा जो है हमारा किया हुआ है। जबकि ये मामला जो है 2009 में जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी, उस समय का अपफ्रंट मनी लिया गया है। और सरकार जो है हमेशा कंटिन्यूटी में होता है। सरकार के खिलाफ अगर कोई भी कोर्ट का फैसला आता है उसमें कांग्रेस पार्टी जो प्रेजेंट में है वही जिम्मेवार नहीं होती है। ये जो पीछे से जो चला हुआ है आपके समय का जो मामला था उसमें अगर कुछ हो रहा है तो आपको कम से कम बयान देने से पहले इतना तो विचार करना चाहिए कि ये प्रदेश हित में हो रहा है या प्रदेश के खिलाफ हो रहा है। और आप बड़े खुश हो जाते हैं इसमें। तो इसका मतलब कि जयराम जी जो है ऐसे बैठे हुए हैं कि हिमाचल का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान होते रहना चाहिए। चाहे आपदा के समय हो, केंद्र से पैसा ना मिले तब भी बड़े खुश होते हैं। अब कोई कोर्ट से फैसला सरकार के विरुद्ध आता है तब भी बड़े खुश होते हैं। तो इसमें विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि आप हिमाचल के हितैषी नहीं है, आप हिमाचल को जो है बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। तो कुल मिलाकर आज सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार और उसके दो सिपा सलारों ने आज जयराम ठाकुर को जमकर घेरा है और इस मामले को राजनीति मामला बनाने को लेकर के उनका जमकर निंदा की है। हालांकि इस मामले को लेकर के भाजपा अभी भी जो है वो उग्र है और लगातार प्रदेश सरकार पर असफल होने का जो है वो आरोप लगा रही है। आइए आपको सुनाता हूं सिलसिलेवार क्या इस मामले में कह रहे हैं भाजपा नेता और इस मुद्दे को लेकर के क्या है उनकी राय। इस सरकार की बातें करना मुझे लगता है कि अब उनको बंद करना चाहिए। 2 साल का कार्यकाल हो गया। यहाँ तो हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार में हिमाचल भवन जैसे
जो हमारे बहुत सम्मान के जो 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 जगह है, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो नीलाम हो रही है, वो अटैच कर दी गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। मैं समझता हूँ कि उनको सोचना चाहिए 2 साल पुरानी बातों को छोड़ करके वर्तमान में वो 2 सालों में क्या कर पाए। हिमाचल नीलाम होने की स्थिति में हो गया, हिमाचल गिरवी होने की स्थिति में हो गया है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार की। माननीय उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश की सरकार की कार्यशैली के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए दिल्ली में स्थित हिमाचल भवन को और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल के इतिहास में कभी ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता कि किसी पेमेंट को करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किए और सरकार ने वो पेमेंट ना की हो, जिसके कारण एक बहुत बड़ा ब्लॉट हिमाचल प्रदेश की सरकार और हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर ये ब्लॉट लगाने का काम हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने किया है। तो ये था आपके सामने कांग्रेस और भाजपा का आज जो हिमाचल भवन को लेकर के जो कोर्ट का फैसला था, उसको लेकर के वार और पलटवार। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।